वंदे पुरुषोत्तमम। संतुलन और स्थिरता, आज इस बारे में विचार करेंगे, अर्थात एनालिसिस करेंगे। संतुलन हम लोग जानते हैं, बैलेंस हर चीज अच्छा होता है। बैलेंसिंग लाइफ अच्छा होता है, बैलेंसिंग ईटिंग अच्छा होता है, बैलेंस टॉकिंग अच्छा होता है, बैलेंस लुकिंग, बैलेंस हेयरिंग, एवरीथिंग बैलेंस इज बेस्ट। बैलेंस अच्छा होता है। लेकिन जीवन को जब हम देखते हैं, यहां पर बैलेंसिंग के लिए हम सोचते नहीं हैं। यहां पर दो जगत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, एक भौतिक जगत, एक आध्यात्मिक जगत। बैलेंस क्या करना है? जितना हम भौतिक जगत में अपने को पाते हैं, अपने को खोते हैं, ठीक आध्यात्मिक जगत में भी उतना पाना और उतने खोने का प्रयास अगर हम करें तो हमारा जीवन संतुलित हो जाता है। और ये जब संतुलित होता है ये जीवन, और तभी स्थिरता आती है। बिना संतुलन के स्थिरता नहीं आती है। अगर संतुलन नहीं है, स्थिरता नहीं आएगी। अगर हम कांस्टेंट बना के रखना चाहते हैं तो बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब हमारी दोनों गति बराबर। एक गति में अगर एक्सीलरेशन आ जाती है, गाड़ी के दो पहिया हैं, और एक में अगर एक्सीलरेशन आ जाती है तो हमारी स्थिरता बनी नहीं रहेगी, कॉन्स्टेंटेंसी नहीं रहेगी, कॉन्स्टेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर एक्सीलरेट होगा और तब जाकर के वहां पर किसी भी प्रकार के नेगेटिव, सकारात्मक और या नकारात्मक प्रभाव वहां पड़ सकता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, जीवन को संतुलित करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार से हमारा ये शरीर अच्छा रहता है, संतुलित विचार से हमारा मानस अच्छा रहता है, माइंड अच्छा रहता है, संतुलित कपड़े से हमारा दृश्य अच्छा रहता है, संतुलित बातचीत से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो यहां पर जो संतुलित की बात है, यहां संतुलित की बात हर काम में अच्छा होता है। बैलेंस जीवन ही सुंदर होते हैं। बहुत बड़े दार्शनिक हुए, अरस्तु के नाम से जाने जाते हैं। उनका कहना है, हम कोई भी चीज इस भौतिक जगत में हमारे इंद्रिय के द्वारा जब उसको ग्रहण करते हैं तो सर्वप्रथम हम विचार करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हम उस विषय को चिंतन करते हैं, भावना, उसको सोचते हैं। तो सबसे पहले हम एनालिसिस किया, हमने विचार किया, और करने के बाद हमने उसको सोचा। जैसे हमने उसके बारे में विचार किया कि यह अच्छा होगा या बुरा होगा, हमने सोचा कि अच्छा होगा, और हमारा भावना भी अच्छे की ओर गया, और दोनों, हमारा विचार और हमारा सोचना, भावना, दोनों बराबर हो गया। बोलते हैं ये बैलेंसिंग है। और ऐसा बैलेंसिंग जब जीवन में होता है, वहां पर कोई विभ्रांति नहीं आती है, वहां पर कोई समस्या खड़ा नहीं होता है। यहां पर और एक दर्शन के बहुत बड़े विद्वान या महामानव या धर्म के बहुत बड़े एक धर्मनायक स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इस संतुलन के बारे में, उन्होंने कहा कि जो आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण,
ये दो बातें हैं, आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण। आत्म अनुशासन क्या है? हमारे आत्मा के अनुशासन में, आत्म अनुशासन मतलब सत्य के अनुशासन में, और आत्म नियंत्रण सत्यों के कंट्रोल में। कुल मिलाकर दोनों बातें एक ही है कि हम उस सत्य के नियंत्रण में रहे, सत्य के लिमिटेशन को जाने, सत्य में क्या कहने के लिए हमें अलाउ करती हैं, सत्य संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। जब हम इस बारे में स्पष्ट रूप से जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तभी हमारा संतुलन और स्थिरता हमारे जीवन में आती है। और ये जब संतुलन और स्थिरता, ये बैलेंस एंड कॉन्स्टेंसी जब हमारे जीवन में आती है, तब हमारा जीवन सुंदर होता है, हमारा जीवन आध्यात्मिक विचारों से भर जाता है। तब हमारी जीवन में किसी भी प्रकार का दुविधा नहीं रहती है, और ऐसा जीवन ही प्रभु के कार्य में लगाने में सबसे ज़्यादा श्रेय प्राय और सबसे ज़्यादा उन्नत जीवन होते हैं। प्रभु ऐसे जीवन को प्राप्त करने के लिए सदैव उत्कंठा से भरे रहते हैं, और ऐसे पाने की आकांक्षा, इच्छा उनके मन में सदैव घर करे रहते हैं। जरूरत है उनके इस दिशा निर्देश को पालन करते हुए परम पिता के चरण तले अपने को संपूर्ण रूप से समर्पण करके हम अपने जीवन को संतुलन और हमारे जीवन को संतुलन बनाएं और स्थिरता हमें प्राप्त हो। और स्थिरता का मतलब यहाँ पर क्या है? मोक्ष। और मोक्ष का अर्थ क्या है? कर्म बंधन से मुक्ति। और कर्म बंधन से मुक्ति जब होते हैं, कोई फल भोगना नहीं होते हैं, प्रभु के चरण, प्रभु के सानिध्य में रहते हैं। प्रभु जब जैसे इच्छा होती है प्रभु की, फिर प्रभु स्वयं संचालना करते हैं। हमें कर्मफल भोगने के लिए आने की और जरूरत नहीं होती है।